हिंदुस्तान को पाकिस्तान से ज्यादा चीन से खतरा, सर्वे में 68% अवाम की राय। एक सर्वे में हिस्सा लेने वाले तकरीबन 68% लोगों का मानना है कि हिंदुस्तान को पाकिस्तान से ज्यादा चीन से खतरा है। 726% ने कौमी सलामती के मसले पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी की क़यादत पर एतमाद का इजहार किया है। एबीपी और सी वोटर की जानिब से किए गए इस सर्वे में 32% लोगों ने बताया कि वो पाकिस्तान को हिंदुस्तान का कट्टर हरीफ तस्वुर करते हैं और इससे ही हिंदुस्तान को बड़ा खतरा दरपेश है। लद्दाख की गलवान वादी में 20 हिंदुस्तानी फौजियों की चीनी फौजियों के हाथों हलाकत के बाद सरहद पर तनाव के दरमियान ये सर्वे किया गया है। ये पूछे जाने पर कि क्या हिंदुस्तान ने चीन को सख्त जवाब दिया है, 60% ने नफी में जवाब दिया, जबकि 29% ने हाँ कहा है। सफूरा जरगर को इंसानी बुनियादों पर जमानत मंजूर। दिल्ली हाई कोर्ट ने आज सफूरा जरगर की जमानत मंजूर की है, जिन्हें शहरियत तरमीमी कानून के खिलाफ एहतजाज के दौरान शुमाल मशरकी दिल्ली में फिरका वाराना तशद्दुद के सिलसिले में इस्तेदादे दहशत गर्दी कानून UAPA के तहत गिरफ्तार किया गया था। जामिया की इस हामिला तालिबा को इंसानी बुनियादों पर जमानत देने पर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोई एतराज नहीं किया। ताहम उन्होंने दिल्ली पुलिस की तरफ से पेश होते हुए कहा कि इंसानी बुनियादों पर किए जाने वाले इस फैसले को मिसाल नहीं बनाया जाना चाहिए। अदालत ने कहा कि वह ऐसी किसी सरगर्मी में हिस्सा नहीं ले सकती जिसका ताल्लुक तहकीकात से है और न ही गवाहों से मुलाकात कर सकती हैं। अगर जरगर को सफर की जरूरत पेश आए तो उन्हें जेरी अदालत से इजाजत लेनी होगी और केस के सिलसिले में हर 15 दिन में एक मर्तबा तहकीकाती ओहदेदार से राब्ता करना होगा। अदालत ने वाज़ेह किया कि फैसला मेरिट की बुनियाद पर नहीं बल्कि इंसानी बुनियादों पर किया गया है, इसलिए इसे मिसाल न बनाया जाए। कबल अजीज दिल्ली पुलिस ने कल जरगर की जमानत की मुखालिफत की थी और कहा था कि हामिला होना जमानत देने की कोई वजह नहीं है, जेलों में जजकियां होती हैं। जरगर जामिया कोऑर्डिनेशन कमेटी की रुकन हैं, जिन्हें 10 अप्रैल को दिल्ली पुलिस के खुसूसी सेल ने गिरफ्तार किया था। अमरीकी वर्क वीजे की इजराई पर पाबंदी में तोसी, ट्रंप का फैसला। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने फैसला किया है कि दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों से अमरीका आने वाले वर्कर्स पर जारी पाबंदी इस साल के आखिर तक बढ़ा दी जाएगी। अमरीकी हुक्काम के मुताबिक इस इक़दाम के नतीजे में कोरोना वायरस के बाइस बेरोजगार होने वाले अमरीकी शहरियों के लिए 5,25,000 मुलाजिमतों के मौके दस्तयाब होंगे। ट्रंप ने कोरोना बहरान के पेश नजर बैरून मुल्क से आने वाले वर्कर्स पर पाबंदी का हुक्म इस साल अप्रैल में जारी किया था। आज इस पाबंदी के 2 माह पूरे होने पर इसमें 2 माह की तोसी की जा रही है। इन पाबंदियों का इतलाक टेक्नोलॉजी के माहिर वर्कर्स और H1B वीजा पर आने वाले अफराद पर भी होगा। अमरीकी टेक्नोलॉजी कंपनियां हर साल हिंदुस्तान और चीन समेत दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों से टेक्नोलॉजी के हजारों माहिरीन को अमरीका लाती हैं। इसके अलावा H2B वीजा पर भी पाबंदी होगी, जो कि ज़राअत के अलावा मुख्तलिफ मौसमों में बैरून ममालिक से आने वाले कारकुनों को अमरीका आने की इजाज़त देता है। इसी तरह तलबा के तबादले के लिए J1 वीज़ा और बैनुल अक़वामी कारपोरेशन के दफ्तरों में काम करने वाले मैनेजर्स के लिए L वीज़ा पर भी पाबंदी होगी। अलबत्ता फूड प्रोसेसिंग से वाबस्ता कारकुनों, सेहत के शोबे से वाबस्ता अफराद जो कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में मदद कर रहे हैं, वो इस पाबंदी से मुस्तस्ना होंगे।
मकतूब रियाज मिन जानिब KN वासिफ सऊदी अरब। गवर्नर मक्का प्रिंस खालिद अल फैसल ने पिछले हफ्ते सरकारी तौर पर ऐलान कर दिया था कि इस साल का हज मनसूख किया जाता है, यानी इस साल के हज के लिए हस्ब रिवायत दुनिया भर से आज़मीन हज मुकद्दस सरजमीन पर जमा नहीं होंगे। सिर्फ महदूद तादाद में मुकामी अफराद ये फरीजा अदा करेंगे। दरी असना वजारत हज और वजारत सेहत ने मुश्तरका गौर कौस के बाद हज से मुताल्लिक एक तफसीली ऐलान जारी किया, जिसके अहम निकात इस तरह हैं। इस साल सिर्फ मुकामी बाशिंदे और मुकीम गैर मुल्की अफराद एक महदूद तादाद में हज करेंगे। बैरूनी मुल्क से किसी हाजी को आने की इजाज़त नहीं दी जाएगी और हर इनफरादी आज़म हज का तिब्बी मुआयना होगा और वो इजाज़त मिलने पर ही हज करेगा। बाद अदायगी हज हर हाजी को क्वारंटाइन होना लाजमी होगा। 65 साल से कम उम्र के अफराद ही को हज का इजाज़त नामा दिया जाएगा। इमसाल हज इंतजामात को वजारत सेहत की मंजूरी के बाद ही क़तईयत दी जाएगी। दौरान हज तिब्बी हिदायत की पाबंदी को यकीनी बनाया जाएगा। ममलिकत के मुकीमीन को अपने सिफारत खाने के जरिए दरख्वास्त पेश करनी होगी। इजाज़त याफ्ता आज़मीन हज की सेहत की सूरत हाल पर मुसलसल नज़र रखी जाएगी। मीडिया कवरेज की इजाज़त होगी, मगर तमाम तिब्बी हिदायत की पाबंदी के साथ। कोरोना के चलते जहां दुनिया की मईशत तबाह हुई, वहीं आने वाले दिनों में ग़िज़ाई क़िल्लत पैदा होने की भी क़यास आराई की गई है, लेकिन सऊदी अरब इस मुश्किल से बरी बताया गया है। इस सिलसिले में सऊदी वज़ीर माहौलियात व पानी व ज़राअत अब्दुर्रहमान अल फजली ने कहा कि सऊदी अरब कोरोना की वबा के चैलेंज पर पूरा उतरा है। जामे हिकमत अमली की बदौलत वबा के दौरान खाने पीने की अशिया का कोई मसला पेश नहीं आया। सऊदी अरब मशरक़ वस्ता में गेहूं और आटे के सबसे बड़े ज़ख़ीरे का मालिक है। ममलिकत के पास 3.3 मिलियन टन से ज़्यादा का आटा और गंदुम महफूज है। सऊदी अरब खुराक की हिकमत अमली की बदौलत ग़िज़ाई अशिया की फराहमी के सिलसिले में कामयाब रहा। कोरोना बहरान के दौरान दुनिया भर में ग़िज़ाई अशिया की तरसील मुतासिर हुई थी, जिससे बहुत सारे ममालिक में खाने पीने की अशिया की क़िल्लत का बहरान पैदा हुआ। कामयाबी 4 साला काविशों का समर है। कोरोना का बहरान अचानक आया, ताहम पहले से खाने पीने की अशिया वाफर मकदार में महफूज थी, इस वजह से मुश्किल नहीं हुई। लीजिए अब पेश है हमारा प्रोग्राम वक्फ़े अदब। वक्फ़े अदब में मोहतरमा ज्योति आज़ाद खत्री को समाअत फरमाएं। हालते गिरियाए पूर्णम में मेरे साथ नहीं, हालते गिरियाए पूर्णम में मेरे साथ नहीं, मेरा साया ही मेरे गम में मेरे साथ नहीं, मेरा साया ही मेरे गम में मेरे साथ नहीं, जो मेरी जीत के हर जश्न में शामिल था कभी, जो मेरी जीत के हर जश्न में शामिल था कभी, वो मेरी हार के मातम में मेरे साथ नहीं, जो मेरी जीत के हर जश्न में शामिल था कभी, वो मेरी हार के मातम में मेरे साथ नहीं, जिसके चेहरे पे मैं मरती हूँ सितम तो ये है, जिसके चेहरे पे मैं मरती हूँ सितम तो ये है, उसकी तस्वीर ही एल्बम में मेरे साथ नहीं, जिसके चेहरे पे मैं मरती हूँ सितम तो ये है, उसकी तस्वीर ही एल्बम में मेरे साथ नहीं, ऐसे साए का नहीं होना है होने से भला, ऐसे साए का नहीं होना है होने से भला, जो किसी धूप के आलम में मेरे साथ नहीं, ऐसे साए का नहीं होना है होने से भला, जो किसी धूप के आलम में मेरे साथ नहीं, और मैं उसे इश्क के मनसब पे बिठाए हुए हूँ, मैं उसे इश्क के मनसब पे बिठाए हुए हूँ, जो मेरे वस्ल के मौसम में मेरे साथ नहीं, मैं उसे इश्क के मनसब पे बिठाए हुए हूँ, जो मेरे वस्ल के मौसम में मेरे साथ नहीं,
हालत गिरियाए पूनम में मेरे साथ नहीं, मेरा साया ही मेरे गम में मेरे साथ नहीं।